गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव selected the fourth chapter of your book Moments, titled In the Kingdom of Fools। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लास 9 की जो सप्लीमेंट्री रीडर की किताब है, जिसे मोमेंट्स के नाम से आप जानते हैं, उस बुक का चौथा चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप में से यदि कोई भी स्टूडेंट पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, देयर इज नो चार्जेस फॉर द सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इफ यू थिंक द वीडियो इज यूजफुल टू यू, यदि तुम्हें लगता है कि वीडियो तुम्हारे लिए लाभदायक है, देन यू लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। देन लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। तो आज का वीडियो, आज का लेसन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं इस स्टोरी के बारे में कुछ की फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स। यह जो स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी और एक्चुअली यह है क्या, एक फोक टेल है, जिसको आप लोक कथा कहते हैं। लोक कथा, फोक टेल क्या होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो है पास होता चला आ रहा है, जो हम अपने नाना नानी या दादा दादी से जो कहानियां सुना करते हैं, ठीक है, वो फोक टेल होता है। वह जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही सुनी जाती है, सुनाई जाती है। तो यह बड़ा ही फेमस फोक टेल है। कन्नड़ में इसे लिखा गया था। कन्नड़ यानी जो रीजनल लैंग्वेज है हमारे स्टेट कर्नाटका का, तो उस भाषा में यह ओरिजिनली लिखी गई थी कहानी, और इसके राइटर हैं ए.के. रामानुजन। तो इसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही ह्यूमरस स्टाइल में व्यंग किया गया है उनके द्वारा, जो पॉलिटिकल कंडीशन होता है किसी राज्य का, जहां का रूलर यदि वाइज नहीं है, यदि वह बुद्धिमान नहीं है, तो क्या दुर्गति होती है उस राजा के राज्य की। तो इसी पर बेस्ड है यह कहानी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें हेडिंग में ही लिखा गया है कि मूर्खों के राज्य में, ठीक है। हिंदी वर्जन में हम लोगों ने इस कहानी को पढ़ा है कहीं न कहीं, और उसका शीर्षक थोड़ा सा हटके था, अंधेर नगरी चौपट राजा। यह एक लघु नाटिका भी है, तो ठीक उसी से मिलती जुलती यह कहानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में दूंगा आपको। बिल्कुल ध्यान से और धैर्य से इस वीडियो को पूरा देखें, तो बड़ा मजा आएगा आपको और फायदा भी होगा। एग्जाम में आप बिल्कुल बेझिझक लिख करके आओगे और आपको 90+ मार्क्स इंग्लिश में पक्का हो जाएगा। एक एक वीडियो मेरा ध्यान से देखो।
इतना ही नहीं, ये तो लिटरेचर है। लिटरेचर के बाद मैं आपको ग्रामर और लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है सबका वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इट इज बिलीव्ड that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happened to them? देखो, राइटर कह रहे हैं कि इट इज बिलीव्ड, ऐसा लोग मानते हैं, दैट फूल्स आर सो डेंजरस, कि मूर्ख लोग इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें केवल वेरी वाइज पीपुल, बहुत बुद्धिमान आदमी ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? तो इस स्टोरी में मूर्ख कौन है? व्हाट हैपेंस टू देम? और उनका क्या अंजाम होता है? इन प्रश्नों का जवाब हमें मिलने वाला है इस स्टोरी के अंदर। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. देखो, कहता है मूर्खों का राज्य में जो किंग थे, राजा थे, और जो मंत्री थे, दोनों के दोनों, बोथ, दोनों के दोनों इडियट्स, महामूर्ख थे दोनों। They didn't want to run things like other kings. अब देखो, क्योंकि दोनों ही मूर्ख थे, तो दोनों थिंग्स को, यानी क्रियाकलाप को, वैसा नहीं चलाना चाहते थे जैसा अदर किंग्स चलाते थे। बाकी राजाओं से कुछ अलग करके वह अपने शासन को चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन दोनों ने, यानी द किंग एंड द मिनिस्टर, दोनों ने डिसाइड किया, निश्चय कर लिया, टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। क्या डिसाइड किया? कि नाइट को डे में चेंज कर दिया जाएगा एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में बदल दिया जाएगा। They ordered that everyone should be awake at night, till their fields and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. देखो क्या हुआ? They ordered that everyone should be awake at night. Ordered, हुक्म दे दिया उन दोनों ने, क्या? कि हर आदमी जो है क्या करें? सोएं। कब? सॉरी, जगे हुए रहें, शुड बी अवेक, हर आदमी जगा हुआ रहे, एट नाइट, रात में। और क्या करना है जग करके? टिल देयर फील्ड्स, खेतों को जोतें, यानी जो टिल मतलब जुताई करना, हल चलाना खेतों पर। एंड रन देयर बिजनेसेस, और अपने जो क्रियाकलाप हैं, जो कारोबार है, बिजनेस है, उन्हें चलाएं ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद, पहले नहीं। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और कहता है गो टू बेड, सो जाएं, एज सून एज द सन केम अप, जैसे ही सूरज निकले। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, और कहा जो कोई भी डिसओबे करेगा, जो कोई भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, डिसओबे करना मतलब अवज्ञा करना, तो उन्हें क्या किया जाएगा? वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। द पीपुल डिड एज दे वेयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब पीपुल यानी जनता, प्रजा, वैसा ही करती थी जैसा उन्हें कहा गया था, फॉर फियर ऑफ डेथ, क्यों? मौत के डर से, ठीक है, मृत्यु के भय से प्रजा वैसा ही करने लगी। द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट।
अब जो राजा और मंत्री थे ना, दोनों डिलाइटेड, एकदम गदगद हो गए, दोनों खुश हो गए, डिलाइटेड। किस बात पर? एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, दो उन लोगों का जो प्रोजेक्ट था, जो परियोजना थी, जो उन लोगों ने योजना बनाई थी, उसकी सफलता पर, सक्सेस, सफल हो गई उनकी परियोजना, उनका प्रोजेक्ट। तो इस सफलता पर दोनों काफी खुश थे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। अब एक दिन क्या घटना घटी डियर स्टूडेंट्स, कि कोई गुरु और उसका शिष्य उस शहर में पहुंचा। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, कहता है शहर बड़ा खूबसूरत था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन निकला हुआ था, बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन आसपास कोई न था। ठीक है, दिन का समय है लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एवरीवन वॉज एस्लीप, क्यों नहीं दिख रहा था? कि सब के सब सो रहे थे। नॉट ए माउस स्टीयरिंग, कहता है चूहा भी नहीं हरकत कर रहा। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहां तक कि जानवरों को भी दिन में सोना सिखाया गया था। तब द टू स्ट्रेंजर्स वेयर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। अब दोनों अजनबी ने जो कुछ देखा वे अचंभित रह गए देख करके। ठीक है, अराउंड देम मतलब अपने आसपास जो कुछ भी देखा, उनको देखकर वे अचंभित थे दोनों गुरु और शिष्य। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और उस शहर का चक्कर काटते रह गए दोनों शाम तक, क्योंकि कोई था ही नहीं। पूरे शहर की जो है, पूरा शहर का चक्कर लगा लिया दोनों ने। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। तभी जो है अचानक पूरा का पूरा शहर जग उठा, और क्या हुआ? वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात्रिकालीन यानी रात में जो कारोबार करने के लिए कहा गया था, उस कारोबार में लग गए सब लोग। यानी रात का जो व्यवसाय था कि हल जोतना है, जो भी व्यवसाय करना है रात में करना है। द टू मैन वेयर हंग्री, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों को भूख लगी थी। नाउ दैट द शॉप्स वेयर ओपन, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, और चूंकि अब दुकानें भी खुल चुकी थी, तो दोनों कहाँ चले गए? दुकान पर चले गए। टू बाय सम ग्रोसरीज, कुछ किराने का सामान यानी खाद्य सामग्री को खरीदने के लिए। टू देयर एस्टॉनिशमेंट, लेकिन उन्हें आश्चर्य हो गया। ठीक है, अचंभित रह गए, वे दंग रह गए। क्यों? दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुड्डू। इस बात का आश्चर्य कि उन्होंने देखा कि एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, हर चीज की कीमत बराबर है। ए सिंगल डुड्डू, मात्र 1 रुपया। डुड्डू ये कन्नड़ भाषा में रुपी को कहा जाता है, रुपी जो हमारे यहाँ रुपया है वो डुड्डू। वेदर दे बाउट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानाज, इट कॉस्ट ए डुड्डू। कहता है चाहे वे क्या खरीदें, मेजर ऑफ राइस यानी चावल का कुछ, चावल की कुछ मात्रा, चाहे किलो में बिकता हो, जिस रेट में बिक रहा होगा वह, जिस वजन से, तो मेजर मतलब माप होता है इसे। ठीक है, तो यानी 1 किलो यदि चावल लेना है, या एक बंच ऑफ बनानाज या केले का एक गुच्छा लेना हो, इट कॉस्ट ए डुड्डू, कीमत वही 1 रुपया, यानी हर एक माल 1 रुपया। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वेयर डिलाइटेड, तो गुरु और डिसाइपल दोनों गदगद हो गए। क्यों? दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, कहता है ऐसा उन लोगों ने कभी सुना नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, कहता है जरूरत का हर खाने का सामान, ठीक है,
दे वांटेड, जो वे चाहते थे, फॉर ए रूपी, 1 रुपये में दे कुड बाय, खरीद सकते थे। यानी जरूरत की जो भी चीजें वे चाहते थे वह 1 रुपया में ही मिल सकता था। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. कहता है जब उन लोगों ने क्या किया, कुकिंग कर ली दोनों ने, यानी मिलजुल करके खाना बनाया, खाया, तो गुरु को महसूस हुआ दैट दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स। क्या महसूस हुआ कि यह तो मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और गुरु ने सोचा कि इट वुडंट बी ए गुड आइडिया टू स्टे देयर, कि वहां पर रुकना जो है गुड आइडिया नहीं होगा, यानी अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, तब गुरु जी कह रहे हैं दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, क्या दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ठीक है, कहा यह प्लेस, यह जगह हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, चलो चलें, यानी यहां से हम लोग चले जाएंगे क्योंकि यह हमारे लिए जगह अच्छी नहीं है। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। कारण क्या था, एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्यों कि हर चीज यहाँ की सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड। कहता है उनका जो शिष्य था ना, वो थोड़ा लालची किस्म का था, इसलिए कहता है ऑल ही वांटेड, वह केवल यही चाहता था, क्या, गुड चीप फूड, की खाने की चीजें अच्छी हों, सस्ती हों। द गुरु सेड, तो गुरु जी ने कहा दे आर ऑल फूल्स। गुरु जी ने शिष्य को कहा कि बेटे देखो, यहाँ के सब मूर्ख हैं, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और कहा यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और कहा बेटा तुम यह नहीं जानते कि आगे चलकर ये तुम्हारा क्या अंजाम करेंगे, यानी ये जो है ना दुर्गति कर देंगे तुम्हारी आगे चलकर, तू नहीं जानता है। देखो गुरु जी होते हैं तो दूर दृष्टि वाले होते हैं, ठीक है, आगे का भी उन्हें अंजाम पता होता है, इसलिए वह शिष्य को समझा रहे थे, इशारा कर रहे थे अपने शिष्य को गुरुजी, लेकिन शिष्य खाने की लालच में उनकी बात को नहीं मानता है। देख लो, बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उस शिष्य ने क्या किया, वुडंट लिसन, नहीं सुनी, टू द गुरुज विजडम, गुरु की ज्ञानपूर्ण वाणी को, ठीक है, ज्ञानपूर्ण वाणी, विजडम। ही वांटेड टू स्टे, वह शिष्य जो है रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, तो अंततः गुरु ने उन्हें छोड़ दिया और कहा, डू व्हाट यू वांट, क्या कहा, डू व्हाट यू वांट, का तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम जो चाहते हो करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, एंड लेफ्ट, और चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, लेकिन वह जो शिष्य था, डिसाइपल था, वह रुका रहा। एट एट हिज फिल एवरी डे, रोज कहता है भरपेट खाता था। एट हिज फिल मतलब पेट भर के खाना खाता था रोज। क्या खाता था, बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, केले खाता था, घी खाता था, चावल और गेहूं भी खाता था।
और grew fat like a straight-side sacred bull। और कहता है मोटा ऐसा हो गया जैसा कहता है गली कूची का सांड होता है, सांड जैसा खा के मोटा हो गया। ठीक है, सैक्रेड बुल, उसको पवित्र सैक्रेड में, तो सांड को पवित्र माना जाता है क्योंकि आप लोग शंकर भगवान के यदि भक्त हैं जानते हैं बसहा बैल जो है उनकी एक सवारी है, तो इसीलिए यहाँ पर बैल को सैक्रेड बुल, चूंकि उनको छोड़ दिया जाता है एकदम फ्री, वह कहीं भी जाकर किसी की फसल खाता है, जो मिल गया जहां पर वो खा लेता है और अपना पेट भर लेता है। तो मोटा हो गया वह सांड की तरह। कौन? वह जो शिष्य था। वन ब्राइट डे अ thief broke into a rich merchant's house। अब देख लो कहानी में, अब यहाँ पर थोड़ा सा दृश्य परिवर्तन दिखाया गया। क्या हुआ? अब तो गुरु शिष्य की बात हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। वन ब्राइट डे, ठीक है, कहता है एक दिन, ब्राइट डे मतलब बिल्कुल साफ सुथरा दिन। द thief broke into a rich merchant's house। डियर स्टूडेंट्स, भूलना नहीं है ये डे है लेकिन सब लोग सो रहे हैं। मूर्खों के राज्य में समझो या रात ही है। तो रात में क्या हुआ? जिस तरह चोर रात में घुसता है ना, तो उसी तरह चूंकि यहाँ तो डे को रात बना दिया गया है, नाइट बनाया गया है। अ thief broke into a rich merchant's house। कहता है एक थीप जो है, थीप यानी चोर, वह क्या हुआ? ब्रोक इनटू यानी सेंधमारी करना, दीवार को काट करके अंदर घुसना, उसको ब्रेक कहते हैं। ब्रेक इनटू मतलब ब्रोक उसी का पास्ट टेंस है। तो चोर जो है दीवार को काटकर अंदर चला गया। रिच मर्चेंट्स हाउस, एक अमीर व्यापारी के घर, यानी उसके घर में अमीर व्यापारी था, उसी के घर में सेंधमारी कर दी किसी चोर ने। He had made a hole in the wall and sneaked in। देखो कहता है उसने दीवार में एक छेद किया, होल किया, एंड स्निक्ड इन और अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और कहता है जब वह लूट कर रहा था, अर्थात जब व्यापारी की चीजें वह लूट रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। क्या घटना घटी कि जो ओल्ड हाउस था ना, उस व्यापारी का पुराना घर था, उस घर की दीवार कोलैप्स हो गई, ढह गई दीवार, कोलैप्स, ठीक है, ढह गई मतलब जमीन पर गिर गई दीवार, धाराशायी हो गई दीवार। ऑन हिज हेड, और उसके सर पे गिरी दीवार, चोर के सर पर दीवार गिरी। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वह चोर कहता है वहीं क्या हो गया? मारा गया। दीवार जो गिरी उसके सर पर, तो चोर वहीं पर मारा गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेंट। अब चोर का जो भाई था वह दौड़ करके किंग के पास गया, एंड कंप्लेंट, और कंप्लेन कर दी उसने, नालिश कर दी, शिकायत कर दी। क्या शिकायत की? देखो, योर हाइनेस यानी हुजूर, महाराज जो कहो, व्हेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। यहाँ पर थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण लैंग्वेज है। क्या कह रहा है कि हुजूर जब मेरा भाई क्या कर रहा था? परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अपना पुराना धंधा कर रहा था। तो चोर का काम ही होता है ना, धंधा क्या है उसका? चोरी करना, ठीक है। यहाँ ट्रेड मतलब कोई व्यापार नहीं, ठीक है। यानी जब हमारा भाई चोरी कर रहा था, साफ साफ यदि कहें तो ये मतलब हुआ, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उस पर गिरी और वह मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और कहा यह व्यापारी दोषी है महाराज। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। क्यों दोषी है? क्योंकि उन्हें तो एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। वह
चोर का भाई सब राजा को सुना रहा है, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर। कहा महाराज आपको रॉन्ग डूअर को, यानी जो जिसने गलत काम किया, गलती करने वाले को आप अवश्य दंड दें महाराज, एंड कंपनसेट द फैमिली। और कंपनसेट मतलब मुआवजा देना, ठीक है, क्षतिपूर्ति करना। तो उस परिवार की क्षतिपूर्ति की जाए महाराज, फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए, जिस परिवार के साथ अन्याय हो गया, यानी चोर जो मर गया उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ महाराज, ठीक है, तो आप मुआवजा भी दें। जो देख लो लैंग्वेज डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हो, यानी ऐसा लग रहा है कि चोरी करना कोई लीगल काम था, है? कोई कानूनी मतलब को वैध काम कर रहा था, वह जो कि मर गया तो मुआवजा मांग रहा है। एक होता है ना कोई अपने ड्यूटी में, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सीमा पर आतंकवादियों के शिकार हो जाते हैं हमारे जवान, तो सरकार उन्हें कंपनसेट करती है। वो एक लीगल टास्क है, लीगल जॉब है उनका, अपनी जान की कुर्बानी दे करके उन्होंने देश की रक्षा की, तो उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चोर का भाई दावा कर रहा है कंपनसेट करने की, मुआवजा मांग रहा है, और चोरी कर रहा है उसको इनजस्टिस कह रहा है, ये तो अन्याय हो गया, अर्थात चोरी करना उनके लिए न्याय था। द किंग सेड, तो राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन। जस्टिस, इनजस्टिस का उल्टा, इनजस्टिस अन्याय, जस्टिस न्याय। विल बी डन यानी न्याय होके रहेगा, अर्थात तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत समन बुलवाया, यानी उस राजा ने बुलवाया द ऑनर ऑफ द हाउस, उस घर का जो ऑनर था, जो मालिक था। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मुझे लगता है मुझे यहीं स्टॉप करना चाहिए आज। शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। तो जाते जाते डियर स्टूडेंट्स, once again I request all of you to subscribe my channel, like my channel, and share it to your more and more friends. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.